नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, नंबर सिस्टम में हमने बेसिक बेसिक चीज़ें बताया था। आज हमारा दूसरा क्लास है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कल नंबर सिस्टम में, जो बात कर रहे थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। कल के क्लास में हमने बात किया था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर के बारे में। बताया था कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं, इसके बारे में कल हमने समझा था कि ये होता है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चलते रहता है। तो आज हम इस तीनों पे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं कि नेचुरल नंबर पे, इंटीजर पे और होल नंबर पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, इसके बाद होल नंबर के बारे में पढ़ा था। होल नंबर बताया था कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसके बाद फिर इंटीजर के बारे में भी पढ़ा था। इंटीजर के बारे में बताया था कि इसमें 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद -1 -2 -3 इस तरह से नंबर होता है इंटीजर के अंदर। ठीक है। इसके बाद रैशनल नंबर के बारे में भी बताया था। रैशनल नंबर क्या था? तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसके बारे में बताया था कि जो p/q के फॉर्म में होता है और साथ ही p और q क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोले थे कि ये सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/2, 0, -5/4, 8, ये सब क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने इस चारों नंबर पे एक रिलेशन बनाया था और ये समझाया था कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब एक होल नंबर भी होता है। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब एक होल नंबर भी होता है, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब इंटीजर भी होता है। फिर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब रैशनल नंबर भी होता है। मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर के अंदर ये तीनों ही नंबर आ जाता है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आ जाता है। वैसे ही इंटीजर के अंदर ये दोनों नंबर आ जाता है और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाता है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का 3-4 क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं, किस तरह से बस इतनी छोटी छोटी बातें पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए उन क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। कह रहा है विच ऑफ दीज इज बोथ एन इंटीजर एंड अ होल नंबर। इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है, यानी कौन सी संख्या पूर्णांक है और पूर्ण संख्याएं हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, अगर -4 की बात करें तो -4 क्या है, एक इंटीजर है। लेकिन -4 क्या ये होल नंबर है? तो इस बात को याद रखना है कि होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेगा। तो इसमें तो माइनस वाले नंबर्स आते ही नहीं है, मतलब -4 जो है वो तो होल नंबर नहीं है। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत है। अगर 0 को देखें तो 0 क्या एक इंटीजर है? तो हाँ, 0 जो है वो एक इंटीजर होता है। क्या 0 एक होल नंबर है? तो 0 एक होल नंबर भी होता है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है, दोनों है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को तो देखने का जरूरत ही नहीं है जब एक ऑप्शन सही हो गया तो। ऐसे अगर देखें तो ये डेसिमल है। आज के क्लास में डेसिमल की बात करेंगे कि रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में बदलते हैं, जब दशमलव में बदलते हैं, तो किस किस तरह के दशमलव मिलते हैं वो आज की क्लास में बताने वाले हैं। फिलहाल ये जो है एक रैशनल नंबर है पॉइंट में जो है, क्योंकि रैशनल नंबर को जब पॉइंट में बदलते हैं तभी इस तरह का डेसिमल मिलता है। तो मतलब ये जो है इंटीजर में तो नहीं आता है 3.5, और होल नंबर में भी पॉइंट में नंबर्स नहीं आते हैं। मतलब ये ऑप्शन सी जो है हमारा गलत हो गया।
और ये फ्रैक्शन में ये हमारा एक रैशनल नंबर है, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं आता है, होल नंबर में भी फ्रैक्शन नहीं आता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो हमारा करेक्ट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है विच सेट इंक्लूड्स नंबर्स लाइक -5, 0 एंड 6। किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं होंगी। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये तीनों जो संख्याएं हैं वो किस में आएंगी। क्या ये तीनों संख्या नेचुरल नंबर्स में आएगी, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखो, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे, उसमें 0 नहीं आता है, -5 नहीं आता है, मतलब इसके अंदर तो ये नंबर नहीं आएगा। दूसरा है यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर में 0 भी आता है, निगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज है, 0 है, निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब इंटीजर्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सब बातें हम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, among the following statements the statement which is not correct। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। कौन सा कथन सही है ये नहीं बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो रियल नंबर अभी नहीं बताए हैं, लेकिन रियल नंबर का मतलब ये होता है कि जितने भी तरह के नंबर्स हमें दिखते हैं एसएससी एग्जाम्स में, जो भी नंबर आता है वो सब एक रियल नंबर ही है। इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं पूछा जाता है, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है। एसएससी सीपीओ में उस तरह के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन एसएससी सीजीएल के अंदर हमारा रियल नंबर से ही क्वेश्चंस रहता है। तो जो भी हम देखते हैं, जो भी हम नंबर्स को देख रहे हैं अभी तक, जितने भी नंबर्स देखे हैं, चाहे वो रूट में हो, बिना रूट में हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, वो सब एक रियल नंबर होता है। बाकी हम क्लास में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे रियल नंबर के बारे में। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो ये याद रखो, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी रैशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो रियल नंबर होता है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, और रियल नंबर का मतलब हुआ वास्तविक संख्या। ठीक है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है इरेशनल, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अगर हम ये कह दें कि सारा का सारा जो रियल नंबर है वो एक रैशनल नंबर होता है, तो ये गलत है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी आता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सब रैशनल नंबर है, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे कह रहा था एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सब रियल नंबर है। तो हाँ बिल्कुल ये सही है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, एक रियल नंबर है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और कौन कौन सा सही है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर है वो सभी एक रैशनल नंबर है। तो अभी मैंने सिखाया कि इंटीजर्स जो होता है वो रैशनल नंबर के अंदर आता है, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5, क्या वो सब एक इंटीजर है। तो बिल्कुल ये सही है, जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो एक इंटीजर भी होता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा गलत है, और हमसे पूछा यही था कि कौन सा इसमें नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें गलत है, वही हमें बताना था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर exceeds the sum of their squares by 292, then what is the largest of 3 numbers। यदि 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक है, तो बताना है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पे बात हो रही है 3 लगातार संख्या की, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या।
तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर जो हम पढ़ाए हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर। देखो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सब बस वही 3 संख्या पे है, नेचुरल नंबर यानी 4 संख्या जो बताए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। इसी पे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। आगे जैसे जैसे क्लासेस होंगी वैसे वैसे PYQ हम इसमें करवाते रहेंगे कि आखिर एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है SSC CGL जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बात हो रही है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 लगातार पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो लगातार पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। तो अगर हम लगातार कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे अगर हम 10 से कोई नंबर स्टार्ट करें, 10 11 12, तो देखो इसमें 1 जोड़ने पे ये 11 आएगा, इसमें 1 जोड़ने पे ये 12 आएगा। यानी अगर लगातार नेचुरल नंबर की बात हो तो उसमें 1 जोड़ने पे अगले वाले नेचुरल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम एक नेचुरल नंबर को x मान लिए, एक नेचुरल नंबर हमारा x है, तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि 1 जोड़ने पे अगला नेचुरल नंबर मिलता है। x में 1 जोड़ देंगे तो अगला हमें प्राकृतिक संख्याएं मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगला प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा, तो इसमें फिर से 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा x + 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लगातार 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या मान लिया कि एक संख्या x है, तो दूसरा x + 1, तो तीसरा x + 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इफ द स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी कर रहा है, किसका स्क्वायर करना है, तो सम ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इस तीनों नंबर के सम का स्क्वायर यानी x + x + 1 + x + 2, ये तीनों नंबर का सम कर दिया। और इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है कह रहा है कि एक्सीड्स, मतलब ये ज्यादा है किससे, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बाय 292, इन नंबरों के स्क्वायर के जो सम होंगे उससे 292 ज्यादा है। इन नंबर के स्क्वायर का सम का मतलब हुआ कि अगर हम पहले वाले नंबर का स्क्वायर करें तो x², दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करें तो x + 1 का होल स्क्वायर, और तीसरे वाले का स्क्वायर करें तो x + 2 का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर से ये नंबर जो है 292 ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे 292 को प्लस कर देना होगा, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसे जो है हमें सॉल्व करना होगा। तो अगर बात करें सॉल्व करने की, तो यहाँ पे x + x + x ये क्या हो जाएगा 3x, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 3x + 3 का ये हो गया होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो ये x² हो गया प्लस, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, a + b का यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया x², 1 का स्क्वायर 1 + 2x, x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो x² हो जाएगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और प्लस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और प्लस लास्ट में है 292। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x² + 9 a² + b² + 2ab, तो a² किए तो 9x² हो गया, b² किए तो +9 हो गया, प्लस 2ab करेंगे तो 2 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 18x, इक्वल टू x² मिल करके हो गया 3x² प्लस 1 और 4 5, और 292 को अगर जोड़ देते हैं तो 297 प्लस यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा 6x। अब इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करें तो 9x² यहाँ है, 3x² यहाँ है, इधर आएगा तो 9 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 6x², 18x यहाँ है, 6x यहाँ है, दोनों को अगर माइनस करते हैं 6 इधर आएगा, तो 18 में से 6 को घटाएंगे 12x, और यहाँ पे 9 है, 9 में से 297 को घटाएंगे, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9 में से, तो ये हो जाएगा माइनस में 288 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए अगर देखें ध्यान से तो सब 6 से कट रहा है 6 यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर 6 को कॉमन लेते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 24 हुआ, फिर 8 बार में 48 हो गया। तो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0, ये एक्सप्रेशन हुआ। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे छोटा सा है, कर सकते हैं। दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करके 48 आ जाए और दोनों का अंतर होना चाहिए 2 का, यानी माइनस करने पे 2 आए लेकिन दोनों को अगर गुना करे तो 48 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है 8 और 6। 8 और 6 को गुना करेंगे तो 48 आएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी इसे अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x प्लस 8 हो गया माइनस 6 कॉमन आ गया तो x प्लस 8 हो गया बराबर 0। अब दोनों में से x प्लस 8 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 6 बराबर 0। तो x का दो वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू -8 और एक वैल्यू 6। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वो पॉजिटिव कंजिक्यूटिव यानी कि धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक मान हमें नहीं लेना है। पॉजिटिव वाले यहाँ पे x का वैल्यू 6 लेंगे। x का वैल्यू 6 लेने का मतलब हुआ कि एक संख्या 6 है तो दूसरा संख्या 7 है तो तीसरा संख्या 8 है। क्वेश्चन में कहा था कि इसमें से लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स बताना था, तीनों में से जो नंबर सबसे बड़ा है वो बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, इसको कम समय में कैसे करें एग्जाम में, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसे जो है ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर तो ऑप्शन से ही इसे किया जा सकता है। कैसे, देखो बताते हैं ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन से ही अगर इसे हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 ऐसे नंबर है जिसका सम करके जब स्क्वायर करते हैं तो वो उसके स्क्वायर के सम से 292 ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मान के चलो सबसे लार्जेस्ट नंबर के बारे में पूछा है, लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर अगर हम 5 को मान लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 3 नंबर है जिसमें सबसे बड़ा अगर 5 है तो एक नंबर इससे छोटा 4 होगा और एक नंबर इससे छोटा 3 होगा। ठीक है, यानी 3 4 5 ये तीनों नंबर होगा। अब इस तीनों नंबर का स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं इस तीनों नंबर को, या सीधा सीधा जोड़ करके अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 और 4 7, 5 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। क्वेश्चन में कहा है कि इस तीनों नंबर को जोड़ के जब स्क्वायर करेंगे तो वो जो होगा वो इस तीनों नंबर के स्क्वायर के जोड़ से 192 ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ 144 192 से तो कम ही आ रहा है, 192 से भी ज्यादा होना चाहिए, 192 उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन में भी सोचना है, सबसे बड़े नंबर से ही स्टार्टिंग करके देख लेना है। तो हम क्या करते हैं, अगर एक नंबर को 8 मान ले, 8 मान ले तो इससे छोटा नंबर 7 होगा और इससे छोटा नंबर 6 होगा। ये 3 नंबर हो गया। अब अगर तीनों को जोड़ते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, 6 7 और 8 को जोड़ के अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा, तो 8 7 15 हो गया और 15 और 6 21 हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब देखेंगे क्या इस तीनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ने पे 292 ज्यादा, उसमें जोड़ने से इतना आता है कि नहीं आता है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसमें अगर 192 जोड़ दें, अब अगर ये 441 के बराबर आ गया तो मतलब 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर, यही सही हो जाएगा। तो देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 192। ये सबको जब जोड़ोगे तो 6 4 10 हो गया, 19 20 21, फिर 9 6 15, 4 19, 22 23 24, 2 1 3 और 1 4, 441 जो है यहाँ पे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़े नंबर की बात हो रही है वो कौन सा है, 8 है। ऐसे में हमें सबसे बड़ा वाला नंबर से ही लेकर के ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन के थ्रू ही
इस क्वेश्चन को जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट किया जा सकता है। चलो तो इसके आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 65। दो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे और उस पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो कितना है, 65 है। यदि धनात्मक संख्याओं का योग 65 है, यानी दो धनात्मक संख्या है यहाँ पे, तो दो अगर धनात्मक संख्या है तो एक को अगर a मान ले और एक को b मान ले, तो दोनों का जो योग है कितना है, 65 है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26। दोनों नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं प्रोडक्ट करके, यानी दोनों नंबर के गुना का स्क्वायर रूट जो होता है 26 है। मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर को अगर गुना करें और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 26। तो अगर यहाँ पे रूट को हटाते हैं, ए बी में से अगर रूट को हटाएंगे तो ए बी का मान क्या आ जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। रूट हटाने पे नंबर को स्क्वायर कर दिया जाता है, तो 26 का स्क्वायर हो गया 676। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, तो देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, इनके व्युत्क्रम का जो सम है, योग है, वो पूछा है। रेसिप्रोकल का सम का मतलब हुआ 1/a प्लस 1/b का मान पूछा है, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले ले तो ए बी हो जाएगा एलसीएम, ए से भाग करेंगे ए कट जाएगा, बी बचेगा, तो यहाँ बी में 1 से गुना करेंगे तो बी प्लस बी से डिवाइड किए बी कट गया, ए से इसमें गुना होगा ए, मतलब a प्लस बी और बटे में ए बी, इसका मान हमें बताना है कितना होगा। तो देखो a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 65 और ए बी का मान क्या है 676। इसको तुम चाहो तो 26 गुने 26 ही लिख लो ताकि और आसानी होगा काटने में, 13 से 5 बार में और 13 से 2 बार में। तो क्या आंसर आया, 5/52। 5/52 जो है हमारा ऑप्शन सी, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और भी फास्ट कर सकते थे, कैसे, डायरेक्ट अगर सोच लेते कि a प्लस बी का मान 65 है और ए बी का मान 26 गुने 26 हो जाएगा, तो सीधा सीधा इनके रेसिप्रोकल का सम जब करेंगे तो a प्लस बी बाई ए बी आएगा, यानी सीधा सीधा हम लिख लेंगे कि a प्लस बी का मतलब हो गया 65 और ए बी का मतलब हो गया 26 गुने 26, और डायरेक्ट काटेंगे 13 से 5 बार में, 2 बार में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/52। इतना फास्ट भी किया जा सकता था, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन था, मैंने पूरा बेसिक से कर करके दिखा दिया। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको जो नंबर्स के बारे में समझाया था उस पे मैंने बताया। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो नंबर्स के बारे में अभी हम और चीजें समझेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। इफ ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी, इसका जो मान है दिया हुआ है 65। ए प्लस ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 65। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस बताना है कितना होता है, ए और बी का अंतर निकालना है यहाँ पे क्या होगा। और देखो एक चीज और कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी जो है, ए और बी वो लेस देन और इक्वल टू है 15, यानी ए और बी का जो मान होगा वो 15 के या तो बराबर या फिर 15 से कम ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर ऐसा सोचे और पुट करके चेक करे और अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि छोटा सा नंबर है यहाँ पे 65 है, तो ऐसा दो नंबर लेना है हमें, ऐसा दो नंबर सोचना है और वो दोनों नंबर 15 से छोटा ही होना चाहिए। जिस दो नंबर को जोड़ के और दोनों को गुना करके जब जोड़े तो 65 आ जाए, तो ऐसा दो नंबर हम सोच सकते हैं। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लास्ट में 65 में 5 आ रहा है, यानी जो भी नंबर सोचेंगे वो 5 या 5 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं 5 और 10 से ही। अगर एक नंबर 5 ले ले और एक नंबर 10 ले ले तो 5 और 10 और 5 और 10 को गुना कर ले तो क्या ये 65 आ रहा है, तो आ रहा है। 50 और 15 65 आ रहा है, इसका मतलब ए का मान और बी का मान कितना आ गया, 5 और 10। अब क्वेश्चन में कहा है इसका डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ, तो 10 और 5 का कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ नंबर्स के बारे में और भी समझ लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 3 नंबर्स के बारे में जाना, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझा, इसके बाद होल नंबर क्या होता है इसके बारे में समझा,
इंटीजर्स के बारे में समझा और रैशनल नंबर के बारे में समझा। अब देखो, रैशनल नंबर जो है उसे अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तब क्या होता है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो क्या आता है, इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे सपोज 2/5। 2/5 जो है ये हमारा एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है 2/5। अब अगर इसे हम डेसिमल में बदले, दशमलव में बदले तो क्या आएगा। तो दशमलव में बदलने का मतलब है 2 में हमें क्या करना होगा, 5 से भाग करना होगा। 2 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 0 बार में लगेगा, पॉइंट देंगे और ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। यानी कितना आ गया, 0.4। इसको जब हम डेसिमल में बदले तो क्या आ गया, 0.4, ठीक है। ऐसे ही कोई नंबर और लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, सपोज 5/4 लेते हैं। 5/4 को अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो क्या होगा। तो 5 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 4 से 2 बार में 8, फिर 2 आया 0, 5 बार में 20, तो क्या आ गया 1.25। एक और नंबर लेते हैं, सपोज अगर हम 1 में 3 से डिवाइड करें तब क्या आएगा। तो 1 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 ला के पॉइंट देना होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इस तरीके से ये जो है 3 3 3 आते ही रहेगा इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका जो आंसर आया 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, किसी भी रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में बदलने का कोशिश कर रहे हैं तो हमारे सामने दो ही चीजें होगा। जब भी हम डेसिमल में बदलेंगे, जब भी हम दशमलव में बदलेंगे किसी भी रैशनल नंबर को, दशमलव में बदलने पे दो ही चीज हो सकता है, या तो पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे इसमें पूरा पूरा भाग लग गया, इसमें पूरा पूरा भाग लग गया, पूरा कट गया, या तो कुछ नंबर रिपीट होने लगेगा, बार बार एक ही नंबर आने लग जाएगा, जैसे इसमें नंबर रिपीट होने लग गया, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 2/6 या फिर 1/6 की, 1/6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें भी बार बार रिपीट होने लगेगा। जैसे करके देख लो, 1 में अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट दे के 0 लगाना होगा, 6 से एक बार में 6, फिर 4, फिर 0, 6 बार में आया 36, फिर 4 0, फिर 6 बार में 36। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 0.1666 ऐसे आते ही रहेगा। किसी भी रैशनल नंबर को जब भी हम डेसिमल में बदलेंगे तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा, या फिर लास्ट में कोई नंबर बार बार रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर पूरा पूरा कट गया उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नंबर पूरा पूरा भाग लग गया, जैसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इस तरह के डेसिमल को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, ठीक है। पूरा पूरा भाग लग गया मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये क्या है, ये भी पूरा पूरा भाग लग गया है तो ये भी हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे अगर बात करें तो ये पूरा डिवाइड नहीं लगेगा, ये जो है कुछ नंबर बार बार रिपीट होने लग जाता है। तो जब पूरा डिवाइड नहीं लगता है, नंबर बार बार रिपीट होने लगता है, तो इस तरह के डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर सीधा सीधा रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो है हमारा रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अशांत दशमलव है लेकिन इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, यानी सीधा रिपीटिंग डेसिमल हो गया।
या इसे ही रैकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रैकरिंग डेसिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बार बार 3 रिपीट हो रहा है, इसको 0.3 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो इसलिए इसे रैकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। यानी कि रिपीटिंग डेसिमल कहें या फिर रैकरिंग डेसिमल कहें, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे भी क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखो बार बार रिपीट कौन हो रहा है, तो 0.16 के ऊपर में बार लगाएंगे क्योंकि बार बार 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग डेसिमल या फिर रैकरिंग डेसिमल। तो चलिए अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चीज़ें समझे कि रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो दो तरह का डेसिमल आएगा। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट का मतलब होता है पूरा डिवाइड लग जाना, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि कोई नंबर लास्ट में बार बार रिपीट होने लग जाएगा। तो यहां से ये बातें समझ गए कि जो रैशनल नंबर होता है, अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 2 हो गया। एक हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हो गया रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये दो तरह के डेसिमल होता है किसमें, रैशनल नंबर के अंदर। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आए कि 0.325 0.814 पे बार लग गया, 0.7392 ऐसे बार लगा हुआ, 0.8649444, और अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा नंबर इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नंबर इसमें रिपीटिंग डेसिमल है, तो देख लो यहाँ पे नंबर पूरा खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्योंकि ऊपर में बार लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। ये जो है रिपीटिंग डेसिमल है हमारा। इसकी अगर बात करें तो बार लगा हुआ है, बार लगने का मतलब है कि इसमें 2 जो है बार बार आएगा, यानी कि ये भी हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। अगर इसकी बात करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, यानी कि ये भी जो हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 बार बार रिपीट होने का मतलब हुआ कि ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये दोनों डेसिमल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब अगर बात करें जो नंबर रैशनल नंबर के अंदर नहीं आता है वो कौन सा नंबर बच गया, तो एक जो नंबर हमारा होता है जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या है, तो वैसी संख्या जो रैशनल नंबर के अंदर नहीं आता है, यानी कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कौन सा नंबर आता है इरेशनल नंबर के अंदर, तो जितने भी रूट वाले नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, इस तरह के जो भी नंबर है जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसमें रूट लगा हुआ है, वो सारे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को जब हम डेसिमल में बदलते हैं तब क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 0.24169785, ऐसे रेंडमली कोई भी नंबर आते रहेगा इनफाइनाइट तक। इसमें क्या होगा कि नंबर पूरा पूरा खत्म भी नहीं होगा, यानी पूरा टर्मिनेट भी नहीं होगा, और कोई नंबर यहाँ पे रिपीट भी नहीं होगा। यानी कि रैशनल नंबर में क्या था, एक कुछ नंबर का पैटर्न बार बार रिपीट होने लगता था। जब हम डेसिमल में रैशनल नंबर को बदले तो या तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो उसका नाम हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो कोई नंबर लास्ट में रिपीट करने लग जाता था। कोई एक नंबर भी रिपीट करने लग जाता है, 2 भी रिपीट करने लग जाता है, 3 भी रिपीट करने लग जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इरेशनल नंबर में क्या होगा, या तो नंबर रूट में है तो सीधा सीधा ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, वो नंबर रूट में होगा, या फिर क्यूब रूट में भी हो सकता है। ऐसे क्यूब रूट अगर कह दे 9 का तो ये भी इरेशनल नंबर है, अगर कह दे क्यूब रूट है 7 का तो ये भी इरेशनल नंबर है।
या तो क्यूब रूट में होगा। क्यूब रूट में अगर नहीं होगा तो पॉइंट में इस तरह से होगा कि उसका डेसिमल खत्म ही नहीं होगा, मतलब डेसिमल के बाद जो ये नंबर है चलते ही चला जाएगा, रेंडमली कुछ से कुछ आते ही रहेगा। या इसमें पैटर्न ऐसे हो सकता है 0.101 001 000 इस तरह से ये चलते रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक जीरो बढ़ते चले जा रहा है, एक एक जीरो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर समझ गए होंगे क्या होता है, जो नंबर रैशनल नहीं है वही कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इन दोनों नंबर को मिला दे तो ये हमारा बन जाता है रियल नंबर। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन बता दें किसका, अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में अगर अब हम चाहे तो सारा नंबर बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखो तो हमारे पास दो तरह का नंबर है, एक है कौन सा, रैशनल नंबर, और एक है कौन सा, इरेशनल नंबर। तो ये जो रैशनल और इरेशनल है इसे ही बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर का दो टाइप हो गया, एक हो गया कौन सा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर दो तरह का हुआ, एक हुआ रैशनल नंबर और एक हुआ इरेशनल नंबर। हिंदी में अगर लिखे तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसके दो टाइप हो गए, एक रियल नंबर, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये दो चीजें समझ गए। अब देखो रैशनल नंबर के अंदर ही हम जो भी नंबर पढ़े थे, कौन कौन सा नंबर पढ़े थे, जैसे हम पढ़े नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जैसे हम पढ़े होल नंबर, होल नंबर, जैसे हम पढ़े इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। इसके बाद अगर हम डेसिमल की भी बात करें तो रैशनल नंबर के अंदर ही दो तरह का डेसिमल आता है। कौन कौन सा डेसिमल आता है, तो एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हो गया रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इन सारे नंबर को अगर छोड़ दे तो बाकी जो भी नंबर बच गया वही आ जाता है हमारा इरेशनल नंबर के अंदर। तो बाकी नंबर बच कौन सा गया, तो बाकी तो नंबर बच गया यही रूट वाला, √2 √3 √5 √7, ये सब नंबर बच गया। इसके बाद पॉइंट में अगर देखें तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसमें आ ही गया, तो इसमें कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें जो डेसिमल आता है उसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर के अंदर आता है। तो ये पूरे नंबर्स के जो थे टाइप्स थे जिनको कि पढ़ना था। अब इसी के अंदर हम जो है और भी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो ये सारे नंबर इसी में ही आ जाएंगे। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स को ही जब क्लासिफाई करेंगे तो वहाँ पे इवन, ऑड आएगा, प्राइम आएगा, कंपोजिट आएगा, वो सब इसी में आएगा। यानी ये सारा का सारा रैशनल नंबर है और इधर इरेशनल नंबर है। और दोनों ही नंबर की बात करें तो ये रियल नंबर है। और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और एक होता है दूसरा इमेजिनरी नंबर, आयोटा जो होता है वो लगभग हमारे सिलेबस में नहीं आता है कभी एग्जाम में उससे क्वेश्चंस, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर अब जितना भी हम नंबर्स के बारे में समझाए हैं उससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस लाएंगे
कि कैसे एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में इस पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।